प्रथम बंदा गुरु चरण जिनया गम गम्य लखाइया। गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करी पट खोली दरस दिखाइया। जेहि कारणेशी दापचे सो गुरु कृपासी पाइया। अकह मूरति अमीय सूरति ताहि देखी समाइया। मंगलमय सत्य सुखद है आनंद परमानंद। दुखद कभी आवे नहीं सब दिन पूर्णानंद। ध्येय आराध्य स्वरूप का ज्ञान निरंतर राख। प्रेम बिरहनु तन बढ़ी साधन चल सुपाक। आए सद्गुरु की प्यारे प्यारे हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आप सद्गुरु की हंस हैं, हंसनी है। अब मैं कैसे कहूं? कबीर साहब कह रहे हैं, मैं काशी कहूं को सुने को पतिया। फूलवा के सूंघत भंवर मर जाय। मैं काशी कहूं को सुने को पतिया। फूलवा के सूंघत भंवर मर जाय। गगन महल बीच फूल एक फूला। तर भई डार ऊपर भई मूला। गगन महल बीच फूल एक फूला। तर भई डार ऊपर भई मूला। ज्योतिए न बोइए सिंचिए न सोय। ज्योतिए न बोइए सिंचिए न सोय। बिनु डार बिनु पात फूल एक होय। फूल भल फूलल मलिनी भल गाथल। फूलवा बिनसी गयो भंवर निरासल। कहत कबीरा सुनो संतो भाई। पंडित जन फूल रहल लुभाइल। फूल भल फूलल मलिनी भल गाथल। फूलवा बिनसी गयो भंवर निरासल। कहत कबीरा सुनो संतो भाई। पंडित जन फूल रहल लुभाइल। पंडित जन, ज्ञानी जन उसी फूल में लुभाए रहते हैं। और कबीर साहब कह रहे हैं, मैं काशी कहूँ को सुने को परियाय। मैं किससे कहूँ, कौन सुनेगा, कौन विश्वास करेगा? कबीर साहब ने तो कह दिया। आज तक ये बाणी गाई जा रही है और जब तक धरती रहेगा ये बाणी गाई जाएगी। ये अमर बाणियाँ हैं, ये अमर बाणियाँ हैं। ये संतों के हृदय में हमेशा प्रकाशित करती रहती हैं। जो स्वामी जी ने कहा है
ये जो है दोहे जो है सुरभीद हमारे हृदय की अंदर की चेतन मणि है। ये मैं कल जो है एक सत्संग में गया था, पूरा गांव गांव में जो है स्वामी जी का जो है चल रहा है, ब्रह्म विद्या पर चार का सदगुरु का जग काम, करे करावे ताही को सोई सेवा शीस नाम। ब्रह्म विद्या पर चार का सदगुरु का जग काम, करे करावे ताही को सोई सेवा शीस नाम। तो एक संत मिले तो कहे कि ये संसार तो कैसे जीता है बेचारा, इतना यहाँ दुख है, यहाँ इतना जो है। कबीर साहब ने कहा दुखमय यह संसार है, सुख खोजत अज्ञान। इस स्वामी जी ने कहा। आप लोग कभी कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि दोनों की वाणियाँ तो एक ही बात कह रही हैं। तो कभी स्वामी जी हो जाता है गलती से और कभी कबीर साहब हो जाता है, लेकिन भेद एक ही है। स्वामी जी क्या कह रहे हैं? दुखमय यह संसार है, सुख खोजत ज्ञान, असुख सागर तेरे पास है, सदगुरु चरण समान। और जो है कबीर साहब ने और क्या कहा? तन धरी सुखिया काहू न जाना, तन धरी सुखिया काहू न देखा, जिन देखा सो दुखिया, उदय अस्त की बात कहता हूँ, सबको नयन पेखिया। उन्होंने कहा कि जो है इस संसार वालों को कुछ नहीं बोलना है, ये तो ऐसे ही दुखित है और महादुखित है, इनको बोल करके इनका दुख और दूना नहीं करना है। ये बिना मतलब में कुछ समझेंगे नहीं। ये जो है गुरु चरण को कहाँ मानेगा? पूरा संसार कह रहा है, जितने भी सनातन धर्म है के ग्रंथ हैं, सब कह रहे हैं कि गुरु चरण में ही सुख है। स्वामी जी सदाफल देव जी महाराज कह रहे हैं, प्रथम बंदा गुरु चरण, जीनाया गम गम्य लखाइया। तो आपके पास, संत के पास तो नाम है, वो तो थोड़ा दुखित होगा, उसी में जाकर समा जाएगा। आप वेद को समझो, संत के पास तो नाम है। ये संसार जो है संत को ही दुखित करता है, और संत भी महामूर्ख है। इनको जैसे करते हैं करने दो, आपको बोलने की क्या जरूरत है? वो संत ने कहा मुझे, आपको बोलने की क्या जरूरत है? आप आराम से गुरु के चरण में रहिए। वो संत ने कहा मुझे, आपको क्या लेना देना है संसार से? नहीं देखो संसार को, देखो परम अनूप, अंतर दृष्टि प्रवेश कर, स्थिर रह वही रूप। आप इनको काहे लिए बताना है? चारों फल गुरु चरण में,
चाहय अमित फल पाय, सद्गुरु जन रक्षा करी, सर्वठाम जस आय। वो बोल रहे हैं क्या जरूरत है इनको बताने के लिए, इनको घूमने दीजिए, इनको घूमने दीजिए, इनको स्वर वेद का कुछ नहीं बताना है, ऐसे बोल रहे हैं। मैं तो सोचा कि मैं ही चालाक हूं, मेरे से भी एक ऐसे ऐसे चालाक पड़े हुए हैं, चुप रहते हैं, शांत रहते हैं। मैंने बोला बाबा थोड़ा और बताइए ना और बताइए ना। अरे बोला इनको मरने दो, इनको मरने दो। ये जो है कबीर साहब का बात नहीं माने, स्वामी जी का बात नहीं माने, ये आपसे बहुत चालाक है। ये लोग जो है, इनको आपको सुधारने का जरूरत नहीं है। कबीर साहब सुधारते सुधारते चले गए। हर युग में आ रहे हैं हम, जुगन जुगन हम आई हो चिताया, कोई कोई हंस हमारा हो, कह कबीरता को पहुँचाईबा, परम पुरुष दरबारा हो। अरे मैं बोला भाई थोड़ा कुछ और बता दीजिए ना। अरे बोला अब उनका जो है मतलब सब लोग खाने में बैठ गया, तो हम बोले कि थोड़ा सा कुछ ले लिया जाए भाई। तो बोले पहले खाना खाइए, खाना खाइए। अरे मैं बोला मैं बाद में खाना खाऊंगा। अरे बोला इनको कुछ नहीं बताना है स्वर वेद के बारे में, इनको स्वर वेद के बारे में कुछ नहीं बताना है, इनको झामर झूमर बताना है। वहां जाओ वहां जाओ, इनको घुमाना है। ये जो है स्वर वेद को ये सब क्या जानेंगे, इनको नहीं स्वर वेद बताना है। स्वर वेद तो कोई प्रेमी होगा, जो भक्ति होगा, जो अति आधीन होगा, उसको स्वर वेद का दुआ सुनाना है। इनको झामर झूमर करने दीजिए जो है। तो जो है अब उनका जो है मन था भोजन करने के लिए, और हमारा मन था कुछ और खोदने के लिए। सब लोग बैठ गया तो बोले नहीं नहीं पहले भोजन करिए फिर बताऊंगा मैं। तो फिर हम लोग 3 लोग अलग से बैठे जो है, और जो है आप सदगुरु के हंस हो अंतनी हो, ये संसार ऐसी ही है, ये संसार ऐसी ही है। नहीं देखो संसार को, देखो परम अनूप, अंतर दृष्टि प्रवेश कर, स्थिर रह वही रूप। ये सदगुरु के चरणों को क्या जानेंगे, सदगुरु के चरणों को इनको बताने का जरूरत नहीं है। सदगुरु के चरण में जो है ये इनको बता देना है फ्री में। ये संसार को सदगुरु के चरण नहीं बताना है, इनको बताना है वहां जाओ नौकरी कर लो, उधर पढ़ाई कर लो, उधर लिखाई कर लो, विद्वान बन जाओ। इनको ये सब बात नहीं बताना है भाई। ये जो है प्रचार हो रहा है इनके लिए थोड़ा हो रहा है। ये तो आएंगे गाएंगे बजाएंगे नाचेंगे झामर झूमर करके चले जाएंगे। एक हंस के लिए जो है, एक संत को ढूंढने के लिए सदगुरु जो है इतना बड़ा मेला लगवा रहा है। इतना बड़ा मेला जो एक हंस को ढूंढने के लिए। जुगना जुगना हम आई हो चिताया, कोई कोई हंस हमारा हो,
जुगन जुगन हम आई हो चिताया, कोई कोई हंस हमारा हो, कह कबीरता को पहुँचाऊं, परम पुरुष दर बारा हो। ये सब सत्संग का को जो है क्या जानेंगे। सत्संगति छूटी नहीं, नित्य नियम सत्संग, गुणावाद गुरु की करो, सब प्राणी एक संग। ये संसार ऐसी ही है। एक आदमी को बोला भाई दो चार जो है स्वर वेद का जो है दोहा सुना दो। तो बोल रहे हैं कि जो है दोहा सुना देने से आप क्या देंगे। मैं बोला जितना दोहा सुनाएंगे हर एक दोहे पर जो है 1 रुपया देंगे। तो बोल रहे हैं कि नहीं 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 जो है 1 रुपया में कौन जो है स्वर वेद का दोहा सुनाएगा। 1 रुपया में स्वर वेद का दोहा कौन सुनाएगा। कम से कम जो है ना वो 100 रुपया दीजिए। अब बताओ ये विहंगम योग में भी ऐसे ऐसे हैं सदगुरु के आंसान नहीं बोले 1 दोहा का 100 रुपया। तब मैं सुनाऊंगा। ऐसे वाले भी हैं। तो मैं बोला चलिए आप जो है आप हमको 25 पैसा दीजिए, 10 पैसा दीजिए, मैं आप दिन भर दुआ सुनते रहिए। तो फिर भाग गए। एक दोहा का हमको बोल रहे हैं कि एक दोहा में सुनाऊंगा तो 100 रुपया लूंगा मैं। तो मैं बोला जो है एक बार एक दोहा सुनाने का 100 रुपया लेंगे। मैं बोला भाई इतना तनख्वाह तो नौकरी में भी नहीं मिला। एक ही दोहा को एक बार सुनाएंगे तो उसका 100 रुपया कीमत। उसी दोहा के दिन भर गाएंगे तो मतलब कितना हो जाएगा। तो मैं बोला कोई बात नहीं आप हमको 1 पैसा दीजिएगा और मैं दिन भर सुनाता रहूंगा। तो फिर भाग गए। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, ऐसे ही संसार है ये। मैं बोला एक दोहा का जो है 1 रुपया जो छोड़ दीजिए, मैं तो 1 रुपया देने के लिए तैयार हूं। आप सुनाइए हमको एक ही दुआ जो है दिन भर सुनाइए, मैं सुनूंगा। 1000 बार सुनाएंगे 1000 रुपया दूंगा मैं। तो बोला नहीं नहीं 1 रुपया में तो मैं नहीं सुनाऊंगा। मैं बोला भाई कितना लेंगे। बोला एक दुआ का मैं 100 रुपया लूंगा। अब बताओ और मैं दिन भर सुनाऊं। तो मैं बोला ठीक है हमको 1 पैसा दीजिएगा, मैं दिन भर सुनाऊंगा। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, एका शब्द गुरु दीव का, तामे अनंत विचार, खोजी ऋषि मुनि पंडिता, वेदन पावे पार। वेद थके ब्रह्मा थकी, थकियासी समहेश, गीता हु की गम नहीं, तह सदगुरु उपदेश। वेद थकी ब्रह्मा थकी, थकियासी समहेश, गीता हु की गम नहीं, तह सदगुरु उपदेश। तो ये स्वर वेद के दोहे का जो है कीमत लगा रहे हैं। जो है मैंने बोला एक दोहा सुना दीजिए स्वर वेद का। बोला ऐसे तो सुना दूंगा मैं।
ऐसे मैं स्वर वेद का दुआ नहीं सुनाऊंगा। तो मैं बोला जो है कैसे सुनाएंगे? तो बोला पैसे दीजिए तब मैं स्वर वेद का दुआ सुनाऊंगा। कितना पैसा देंगे? मैं बोला भाई अब हम भी तो थोड़ा जो है डर गए, ये 10 दुआ सुना देगा तो इसके जो है वो 100 रुपये मांग रहा है जो है, तो 10 दुआ सुना देगा तब तो इसका जो 1000 हो जाएगा। अभी मैं कहाँ से दूंगा मैं? तो मैं बोला भाई मैं 1 रुपया दूंगा। बोला 1 रुपया में मैं जो है आपको 100 रुपये का दुआ सुनाऊंगा? 1 रुपया में कोई 100 रुपये का दुआ सुनाएगा? 1000 रुपये दीजिए। ऐसे है, ये अमर वाणियां हैं। ये आप सदगुरु के हंस और हंसनी भेद को बूझो। ये विहंगम योग है। मैं उत्तम सावन जैसा हो यन कोई, अनही भूत वर्तमान में अनही भविष्य जग होय। मैं उत्तम सावन जैसा हो यन कोय, अनही भूत वर्तमान में अनही भविष्य जग होय। मैं बोला आप जो है एक भी पैसा मत दीजिए, मैं आपको दिन भर सुनाऊंगा, आप सुनिए तो। मैं बोला आप एक भी पैसा मत दीजिए, दिन भर में जो है ना आप सुनिए, मैं दिन भर सुनाऊंगा, दिन भर सुनाऊंगा, मैं रातों दिन सुनाऊंगा। नामादानी शीरा सौंपकारा संत विजेता होय, डरे मारी का यर बने धिक जीवन है सोय। ये स्वामी जी के हृदय की चेतन मणि है। ये स्वामी जी के हृदय की चेतन मणि है, अमर वाणियां हैं। केवल एक दुआ जो है आप जो है याद कर ले, पूरा जीवन आपका बदल जाएगा। ये अमर वाणियां हैं, सदगुरु की वाणियां हैं, अभी हम लोग सुन रहे हैं। और यदि अपना घर नहीं देखा और फिर संसार में आ जाएंगे तो यही वाणी मिलेगी। ये जो है कबीर साहब की जो वाणियां हैं, उन्हीं वही वाणियां तो आई हैं। कबीर साहब ने कहा था 5000। कबीर साहब जब शरीर में थे, शरीर रूप में यहाँ पर थे, धरती के ऊपर थे, तो उसके जो हंस हंसनी है कबीर साहब को घेर लिया। कबीर साहब को घेर लिया और कहा कि भाई आप तो हर युग में आते हैं, तो अब दोबारा कब आएंगे? ये जो है कबीर साहब को संतों ने घेर लिया, उसमें हंस भी थे, हंसनी भी थे। कबीर साहब को कोई एकदम घेर लिया चारों तरफ से और बोला जो है अभी तो हम पहचान गए हैं, अभी तो हम आपको पहचान गए हैं, कहीं गलती से भुला गए, कहीं गलती से हम लोग भुला गए। आपन घर जहाँ आपन रूपा, सारे शब्द सत पुरुष अनुपा। आपन घर जहाँ आपन रूपा, सारे शब्द सत पुरुष अनुपा। निज घर वास परम सुख होई, निज घर वास
परम सुख होई। जन्म मरण दुख आवन कोई। चेतन लोक चित सब हंसा। सारे शब्द सुकृत का बंसा। चेतन चेतन लोक है। चेतन चेतन धाम। चेतन में चेतन मिले। निअक्षर सत्य नाम। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। सब कुछ तो गुरु के चरण में है। जो चाहिए सो मिलेगा, तो गुरु के चरण में कैसे जाओगे? तो मन कहीं दूर नहीं जाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना हो। गुरु दरिया में नाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की चरनिया में 68 तीरथ। गावेल वेद व पुराना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना। तो कबीर साहब को उनके हंस हंसनी घेर लिए और बोले अभी आप चले जाएंगे और फिर पता नहीं कब आएंगे। तो हमें तो बता दीजिए कब आएंगे। तो कबीर साहब ने कहा 5025 के बीते। कहे कबीर हम आई बहो। 5025 के बीते। कहे कबीर हम आई बहो। उनके आगे जुगमती चलिए। राजनीति उठी जाई हो। अजो कोई हुई है हंस हमारे। ओ हमको पति आई हो। जो कोई हुई है सत्य का तिनका। ओ हमको पति आई हो। 5025 के बीते। कहे कबीर हम आई बहो। जो कोई हुई है हंस हमारे। उनको दीब लखाई हो। जो कोई हुई है हंस हमारे। उनको दीब पहुँचाई हो। तो 5025 के बीते। कहे कबीर हम आई बहो। तो जो है ज्योतिष के गणना के हिसाब से जैसे ही 5025 वर्ष बीत रहा है। आप भेद को समझो। ये एक भजन है। ये 5025 के बीते। कहे कबीर हम आई बहो। उनके आगे जुगमती चलिए। राजनीति उठी जाई हो। अजो कोई हुई है सत्य का तिनका। ओ हमको पति आई हो। जो कोई हुई है हंस हमारे। उनको दीब लखाई हो। जो कोई हुई है हंस हमारे। उनको दीब पहुँचाई हो। तो ऐसे ऐसे ये भजन है। जब हम लोग जो है आश्रम पर आते थे। आज की जो है
40 साल 45 साल पहले, तो स्वामी के समय के जो दाऊद देव जी महाराज के समय के बूढ़े बूढ़े संत होते थे, तो वो लोग जो है इसको गाते रहते थे कि कबीर साहब में और स्वामी जी में कोई अंतर नहीं है। तो हम लोगों को मतलब नहीं था, हमें तो यही मतलब था स्वामी जी के दर्शनों कब हो जाएगा, हमेशा हम इसी में रहे। जिस पास जाती थी तो जो है चरण दबाना, एक बार दर्शन हो जाए स्वामी जी। मैं जो है सदावल जी महाराज का एक बार दर्शन हो जाए, मैं इसीलिए घूमता था। भजन क्या है, ये सब क्या चीजें है, तो आज याद में आ रहा है, आज याद में आ रहा है। तो वही लोग गाते जो है। अब उस समय तो वो थोड़ा बहुत हमने लिखा था, लिखा पढ़ी खत्म हो गया, क्योंकि मेरी ऐसी नौकरी रही, एक जगह में रही, डायरिया डोरिया सब जो है खत्म हो गई। तो आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो, ये सदगुरु की वाणियां हैं, ब्रह्म वाणियां हैं ये। एका शब्द गुरु की तीन लोक की संपदा, सदगुरु की जगत है, पूर्ण कभी नहीं होय, तीन लोक की संपदा, एक वचन नहीं होय। वह संत बोल रहे हैं सदगुरु ऋणी जगत है, पूर्ण कभी नहीं होय, तीन लोक की संपदा, एक वचन नहीं होय। बोल रहे कि 3 लोग की संपत्ति आप दो दोगे तो भी मैं एक दुआ नहीं सुनाऊंगा। अब आओ, बोल रहे हैं कि 3 लोग का संपत्ति दोगे तो भी मैं एक दुआ नहीं सुनाऊंगा। मैं क्यों सुनाऊं? आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंसनी बोले पहले खाना खाओ, पहले खाना खाओ, पहले खाना खाओ, मैं नहीं सुनाऊंगा। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंसनी अब भेद जो एका शब्द गुरु दिय का, तामे अनंत विचार, खोजी ऋषि मुनि पंडिता, वेदन पावे पार, वेद के ब्रह्मा थके थक्याशी समहेश, गीता हु की गम नहीं, तह सदगुरु उपदेश, सदगुरु ऋणी जगत है, पूर्ण कभी नहीं होय, तीन लोक की संपदा, एक वचन नहीं होय। एक शब्द गुरु दीव का, तामे अनंत विचार, खोजी ऋषि मुनि पंडिता, वेद न पावे पार। वह संत बोल रहे हैं कि मैं एक शब्द यदि मैं बोल दूंगा तो मन का बाप भी रुकेगा। जो स्वामी जी जो है जो लिख रहे हैं और कभी साहब रहे हैं, यह मान जा ले मजोर रे, बरज नहीं माने, या मान जा ले मजोर रे, बरज नहीं माने, या मान जा ले मजोर रे, बरज नहीं माने, यह माना जा ले मजोर रे, बरज नहीं माने, जो कोई मन को रोकन चाहे, जो कोई मन को पकड़न चाहे, जो कोई मन को बांधन चाहे, भागे सांकल तोरी रे, बरज नहीं माने, यह माना जा ले मजोर रे, बरज नहीं माने।
ऋषि मुनि देव सब पची पचिहारे। ऋषि मुनि देव सब पची पचिहारे। हाथ नया वाय चोरी बरज नहीं माने। या मन जालिम जोर रे बरज नहीं माने। ऋषि मुनि देव सब पची पचिहारे। हाथ नया वाय चोर रे बरज नहीं माने। तो जो हंसा सद गुरु का होई। जो हंसा सद गुरु का होई। राखे ममता तोर रे बरज नहीं माने। या मन जालिम जोर रे बरज नहीं माने। वह संत बोल रहे हैं कि आपको शीलवान होना है, आपको शीलवान होना है। तो मैं बोला बाबा ये शीलवान क्या होता है? क्या होता है? बोला ये संसार जो मांगता है उतना ही देना है। इनको गुरु का चरण ही बना है। आप तो पूरा ही बता देते हैं। इनको झामर झूमर बताना है, इनको गुरु का चरण नहीं बताना है। इनको झामर झूमर बताना है। यहां जाओ, वहां जाओ, इधर जाओ, उधर जाओ, संत के पास जाओ, उस संत के पास जाओ, ये सब बताना है। इसी में वो खुश रहेगा। तो आपका आपको रखना है कि सबके साथ जो है लड़ाई लेना है। तो मैं बोला स्वामी जी बोल रहे हैं चारों फल गुरु चरण में चाया फल पाए। सदगुरु जन रक्षा करी सर्वठा मुझे आए। तो बोला आपकी बात कौन मानेगा? आपकी बात कौन मानेगा? मैं बोला मेरी बात नहीं है, स्वामी का है। तो वो संत बोला है कि अरे सब वाला चुपचाप खाना होना खाइए। इधर जो पूड़ी मिल रहा है, सब्जी मिल रहा है, मिठाई मिल रहा है और दही मिल रही है, खाइए खूब आराम से जो है और चुपचाप सोइए। इनको रहने दीजिए। इनको गुरु का चरण नहीं बताना है। इनको बताना है गंगा स्नान करो जा करके, त्रिवेणी में आओ, ये सब बताना है। ये सब कहा जानेंगे जो है गुरु के जो चरण को। इनको झामर झूमर जो है ना बताना है, तभी ये जो है ना पसंद करेंगे जो है। इनको काली माता का जो है बताना है, इधर उधर का जो है ना बताना है इनको। तो मैं बोला स्वामी जी तो मना किए हुए हैं, स्वामी जी तो मना कर रहे हैं। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। मैं बोला स्वामी जी तो मना कर रहे हैं कि मन कहीं दूर नहीं जाना। तो बोला ऐसे ही ये जो है ना आप गाते रहेंगे, जो बजाते रहेंगे, जो चालाक होगा वो आ जाएगा, और जो रहेगा अपना झामर झूमर तो उनको झामर झूमर में करने दीजिए। काहे लिए परेशान होना है? आपका परेशान होने से बेटा है, बेटी है, पति है, पत्नी है, माता है, पिता है, भाई है, बहन है, कोई आपका है नहीं। कुल कुटुंब परिवार सब पुत्र नारी सुख सार। कोई काहू के है नहीं यह सब मतलब यार। तो आप चुपचाप जो है शांति से रहा करिए। वो जो चीज मांगता है उतना ही बताना है, असली चीज नहीं बताना है। जो संसार आता है उसको ये चाहिए आपके पास है तो उतना ही दे दीजिए, नहीं तो बोले भैया हमारे पास नहीं है। जब वो पूछेगा कि इसका रास्ता बताइए तब बताना है।
जब वो पूछेगा, कहेगा कि हमको जो है गुरु के चरणों को कभी हमेशा पकड़ करके रखना है, तब उसको तो जो है ना युक्ति बतानी है। वो तो आया है खाली जो है स्वामी जी का दर्शन करने के लिए, तो उसको दर्शन करके जाने दीजिए। स्वामी जी का मूर्ति लगी हुई है, अपना दर्शन करके अपना चला जाएगा। आप उसको सत्संग काहे सुनाते हैं? जो प्रेमी होगा खुद ही आएगा भाग करके। जो प्रेमी होगा वो खुद ही भाग करके आएगा। जो है हीरा तहाँ न खोलिए, जहाँ गुजरों की हाट, सहजे गांठी बांधिए, लगिए अपनी बाट। गुरु का चरण आपके सत्संग में नहीं आना चाहिए, बाकी सब आना चाहिए। यहाँ मिला, वहाँ मिला, ऐसे हुआ, वैसे हुआ। आप तो गुरु का चरण ये बता देते हैं। मैं बोला नहीं बताता हूँ, तो स्वरवेद में लिखा हुआ है, स्वामी जी ने लिखा है, कबीर साहब बोल रहे हैं। और जितने सनातन धर्म के जो है ग्रंथ है वो बोल रहे हैं। तो जो है बोला ऐसे ऐसे ही बताना है। उनको झामर झूमर जो है बताना है, गुरु का चरण नहीं बताना है। आपके सत्संग में गुरु का चरण आना ही नहीं चाहिए। आप तो पूरा भेदवे खोल दे रहे हैं। जो है स्वामी जी 2-4 जगह बोले हैं, हर जगह थोड़ा गुरु का चरण बोल रहे हैं। गुरु मूर्ति गति चंद्रमा, सेवक नयन चकोर, अपलक पलक नीर खत रहे, गुरु मूर्ति की ओर। स्वामी जी काहे लिए छुपा दे वहाँ, गुरु चरणों की ओर काहे नहीं बोल रहे हैं? हमसे वो संत पूछ रहे हैं कि स्वामी जी बोल रहे हैं गुरु मूर्ति गति चंद्रमा, सेवक नयन चकोर, पलक पलक नीर खत रहे, गुरु मूर्ति की ओर। तो बोल रहे हैं कि स्वामी जी गुरु चरणों की ओर जो है वो काहे नहीं बोल रहे हैं। मेरे से प्रश्न किया उन्होंने, तो मैं बोला भाई ये तो देखना पड़ेगा। ओरिजिनल में जहाँ स्वामी जी लिखे हुए हैं वहाँ गुरु मूर्ति लिखे हुए हैं कि गुरु चरण लिखे हुए हैं। मैं बोला कि वहाँ तो जो है वो जो है क्या बोलते हैं मूर्ति लिखा होगा, तभी तो ये लोग छापते हैं, वहाँ से देख करके ही तो लिखते हैं। वो रखा हुआ है। स्वामी जी का जब प्रदर्शनी लगता है तो ओरिजिनल नहीं दिखाते हैं लोग, फोटो कॉपी करके लगा करके जो है रखा हुआ है। जब कभी आप आश्रम पर जाएंगे तो स्वामी जी का जो है असली जो चीज जो लिखा हुआ है हाथ से, सदाफल देव जी महाराज का, उसका फोटो कॉपी करके जो है वो दिखाते हैं, ओरिजिनल नहीं दिखाते हैं। तो गुरु मूर्ति गति चंद्रमा, शिवा नयन चकोर, अपलक पलक नीर खत रहे, गुरु चरण की ओर। वो बोल रहे जो है वहाँ पर तो होना ये चाहिए, पलक पलक नीर खत रहे, गुरु चरण की ओर। हमको बोल रहा है कि वहाँ गुरु चरणों की ओर होना चाहिए या गुरु मूर्त की ओर होना चाहिए, आप बताइए। तो मैं बोला मैं क्या बताऊं, आप ही बता दीजिए। तो बोला स्वामी जी जब छुपा रहे हैं तो आपको खोलने का क्या जरूरत है? आपको गुरु चरण बोलने की क्या जरूरत है? आप झामर झूमर बताइए।
स्वामी जी का बहुत बढ़िया रहा, लड्डू मिला वहाँ खाने को, ये सब मिला, ये सब न बताना है। वहाँ गए थे, बहुत बढ़िया जो है लगा, टेंट लगे हुए थे, माइक बज रहा था और चारों तरफ जो है झामर झूमर हो रहा था, ये सब बताया करिए। ये गुरु का चरण बताने की क्या जरूरत है? स्वामी जी काहे नहीं बता रहे हैं? तो मैं बोला भाई अब स्वामी जी से तो हमारा बात होता नहीं, मैं तो जाता नहीं, अब स्वामी जी शरीर में है नहीं, तो मैं तो पूछता ही कि यहाँ पर आप बोल रहे हैं प्रथम बंदा गुरु चरणा जीनाय गम गाम्य लखाइया गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करी पट खोली दरस दिखाइया। तो स्वामी जी तो अभी है नहीं, अब किससे पूछूं मैं? तो यहां तो स्वामी जी बोल रहे हैं कि जय प्रथम बंदो गुरु चरण, और वहां बोल रहे हैं कि गुरु मूर्ति गति चंद्रमा सेवक नयन चकोर पलक पलक निरखत रहे गुरु मूर्ति की ओर। तो यही तो लिखा हुआ है गुरु मूर्ति की जो है ओर। आप काहे लिए बोल रहे हैं कि गुरु चरणों की ओर? किसने बोला आपको? तो मैं बोला होना तो यही चाहिए, गुरु चरणों की ओर। तो मैं बोला जे स्वामी जब छुपा लिए तो आपको खोलने का क्या जरूरत है? आप वही बताइए जो स्वर वेद में लिखा हुआ है। तो मैं बोला नहीं, स्वर वेद में तो एक शब्द गुरु देव का तामे अनंत विचार, केवल एक शब्द का जो है अनंत विचार है। तो ये जो है स्वर वेद है, ये जो है अनुभव वाणी है। वाणी जाल अपार है कीजिए तत्व विचार, मन माया को त्यागिए शब्द में सुरति समार, सारा शब्द की बोध बीनु जप तप पूजा पाठ अयज्ञ दान व्रत नियम जो यह सब उकठा काट। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंतनी, जब कबीर साहब बोल रहे हैं मन कहीं दूर नहीं जाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। अभी वो कबीर साहब कब आएंगे दोबारा? वो लाइन पूरी नहीं हुई अभी। जब मैं सत्संग सुनाता हूँ तो बहुत से कड़ी जो है कटते 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 फिर गुरु के चरण पर आ जाती है। तो जो है कबीर साहब ने कहा 5025 की बीते कहे कबीर हम आई बहो। तो जैसे ही 5 जो है ज्योतिष के गणना के अनुसार जैसे ही 5025 वर्ष बीत रहा है कलयुग के, ये कलयुग चल रहा है, 5025 वर्ष बीत चुके हैं, अभी शायद 125 हो गया होगा, जो भी है। तो जो है उसी समय अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज उत्तर प्रदेश के बलिया जिला से पकड़ी ग्राम से जो है अंकित श्वेत ध्वजा वो फहरा करके पूरे विश्व में जो है 1 लाख मंत्रों से जो है यज्ञ करके
आहुति दे करके और जो है अद्भुत मार्ग जोग विहंगमा मैं तुमको बतलाऊंगा। यदि विधिवत तुम साधन करियो अमरा लोक पहुँचाऊंगा। आज पूरे संसार में एक तो कबीर साहब ने बोला है अमर लोक पहुंचाऊंगा, और एक जो है स्वामी जी बोले हैं। और ये जितने भी जो है पंथ वाले हैं, मुस्लिम धर्म नहीं है मुस्लिम पंथ है, हिंदू धर्म नहीं है हिंदू पंथ है, सिख धर्म नहीं है सिख पंथ है, जो है क्रिश्चियन धर्म नहीं है क्रिश्चियन पंथ है। ये लोग जो है प्रभु प्राप्ति के बारे में कुछ नहीं बताते हैं, इनके पास है ही नहीं। जो है पूरे संसार में मैं कह रहा हूं, केवल भारत भूमि से ही जो है पूरे संसार के लिए आवाज उठती है। सुखवा शांति सब को मिले यह उपदेश हमार, सारा विश्व हमारा है हम है सब संसार। सुखवा शांति सब को मिले यह उपदेश हमार, सारा विश्व हमारा है हम है सब संसार। तो आप जो है सदगुरु के अंश हो अंतनी हो पूरे विश्व में हो, ऐसा वाणी किसी ने क्यों नहीं बोला। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो पूरे संसार में हो, और ये वाणी जो है पूरे संसार में यूट्यूब के माध्यम से जाएगी। ये वाणी जो भी सत्संग होता है ये सारे जो है यूट्यूब पर लोड होता है, और जो है पूरा संसार के लोग सुनता है, हिंदू हो मुस्लिम हो सिख हो ईसाई हो। बहुत से लोग जो है इसमें चैनल में जो है बहुत से लोग जुड़े हुए हैं जिनका कोई भी विहंगम योग से मतलब है नहीं। आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो, विहंगम योग वाले इसमें कम जुड़े हुए हैं। हमको तो आता नहीं मोबाइल जो है ज़्यादा, हमको तो इतना आता है हरि हरि जन की सुयस को करो सदा गुणगान, अदेव सदा फल शांति है होय परम कल्याण। और सदगुरु से एक ही प्रार्थना है, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। जैसे नारी चाहत आपन पिया बिरह रहे रसमाती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती, गुरु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। जैसे नारी चाहत आपन पिया बिरह रहे रसमाती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। जैसे चाकोरा चंद्रमा को नीरखे,
जैसे चकोरा चंद्रमा को निरखे, पपिया निरह सेवाती। प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। जैसे संता शब्द को निरखे, होई गईले जन्म संगाती। प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। जैसे संता शब्द को निरखे, होई गईले जन्म संगाती। प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। जैसी संता शब्द को निरखे, होई गईले जन्म संगाती। प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। कहता कबीरा सुनो भाई साधो, जतन करिय जाहो सद्गुरु जी के थाती। प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। तो कहता कबीरा सुनो भाई साधो, जतन करिया जाहो सद्गुरु जी के थाती। प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। तो आए सद्गुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, गुरु के चरण को नहीं भूलना है। भाई देखो मैं तो यही बोलूँगा, उनका बोलने दीजिए वो क्या क्या बोला, मैं तो आपको जो है ना सुना दिया। और एक संत हैं वो बोल रहे हैं सब कुछ मालूम है उनको, लेकिन बोल रहे हैं कि ऐसा उपाय बता दीजिए कि मैं कर्म करूं और निह कर्म रहूं। अब बताइए, कर्मा करी रहे निहि कर्मी, ऐसी जुगति बतावे कोई सद्गुरु संत कहावे। जो पल में अलख लखावे, आँखा न मूदे कानन रूदे, अनैया न हद अरुझावे कोई सद्गुरु संत कहावे। शून्य शिखर की सारशिला पर, आसन अचल जमावी कोई सद्गुरु संत कहावे। यह मन जाई जहाँ लगी जावे, परमात्म दर्शावे कोई सद्गुरु संत कहावे। जो पल में अलख लखावे, सदा बिलास त्रास नहीं मन में, ऐसी जुगति लखावे कोई सद्गुरु संत कहावे। घर में भोग जोग घर ही में,
घर तज बन नहीं जावी, कोई सद्गुरु संत कहावे। बाहर रहा सो अंदर दिखा। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस शांतनी, आप भेद को बूझो। घट ही में पियवा पहचाना हो, घट ही में पियवा पहचाना हो। शुभ भैले संत सुजाना। वो बोल रहे हैं कि जिस दिन मैं स्वामी जी को बूझ जाऊंगी ना, तब मैं बताऊंगी इनको। लाठी लेकर के तीनों लोक में घूम रहे हैं और हमें जो बूझने नहीं दे रहे हैं। अरे मैं बोला आप गुरु के चरण को पकड़े रहे न बुझ जाएंगी। बोले नहीं ऐसे नहीं होगा, मैं भी इनको छोड़ने वाली नहीं हूं। ऐसे मैसेज डाला है मेरे पर जो है व्हाट्सएप पर, चाहे ये कितनों परेशान कर लें, हम भी छोड़ने वाले नहीं हूं। हम भी जो है इतना तो हमें पता लग गया है कि गुरु के चरण में ही है सारे। मैं भी को छोड़ने वाले नहीं हूं। आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, कहाँ आएंगे। मैं इनको सूरत से तो जो है ना पकड़ी रहूंगी। तब तो मैं बोला फिर तो काम ही हो गया आपका। जब सूरत से आपने पकड़ लिया तब तो काम ही हो गया। बाला पानया भ्यासी में मम शिरयांगुल राख, तब महिमा जाना नहीं अन्य कावन दोषाक। बालापनय भ्यास में मम शिरयांगुल राख, अमर पुरुष वह कौन है तत्ववेता यह वाक। हंसा चलू चलू निज देशवा, हंसा चलू चलू निज देशवा। जावा पुरुष पुराना न हो, जावा पुरुष पुराना न। हंसा चलू चलू निज देशवा, जावा पुरुष पुराना न। तो वो संत कहते हैं बाहर सी अंदर रहो, शांति माँ पथ जाय। बाहर सी अंदर रहो, शांति माँ पथ जाय। तो जो है वह आसन बर धन्य है, धरय धरा की पार। अजय आसन साहेब मिले, नहीं जानत संसार। वह आसन बर धन्य है, धरय धरा की पार। अजय आसन साहेब मिले, नहीं जानत संसार। तो मैं बोला इसीलिए उपदेष्टा लोग जल्दी नहीं देता है। अरे बोला नहीं, असली तो जो है उपदेष्टा लोग ही स्वामी जी का रक्षा करता है, धन का जो है। और संत लोग तो एकदम से लुटा देगा ये इनके पास, इसीलिए स्वामी जी नहीं देते हैं। जो है दोनों को परेशान करके रखते हैं। संत को भी परेशान करते हैं कि जहां दिया तो पूरा लुटा देगा ये। प्रचार का काम है, आप सदगुरु के अंश हो अंतरी हो, आप कंफ्यूज हो जाओगे, परेशान हो जाओगे। एक ही चीज याद करके रख लो, आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो, एक चीज याद करके रख लो, मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नहाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। पक्का शिष्य बनना है एकदम। मोटी माया बहुत जी, सूक्ष्मता जी
कोई संत, अताही कृपा जेहि जीव पर, तब छोड़े सोई तंत। विद्या पढ़ी के तो कथों, छूटे न माया भान, सद्गुरु भक्ति अटल हो, तब माया भयमान। तो उन्होंने बोला कि हम भी गुरु के चरण को छोड़ने वाली नहीं हूं, जो है आज नहीं मिलेंगे, कल मिलेंगे, परसों मिले, कहाँ जाएंगे जो है। सुरति से दीख लो निज दिश, सुरति से दीख लो निज देश। तो नहीं वहाँ देखत दिखत दिखन लागे, मिट गए सकल अंधीश, सुरति से दीख लो निज दिश, सुरति से दीख लो निज देश। देखत देखत देखन लागे, मिट गए सकल अंधीश, सुरति से दीख लो निज दिश, सुरति से दीख लो निज देश। तो नहीं वहाँ जाप नहीं वहाँ यजपा, नाई पवन परवेश, सुरति से दीख लो निज दिश, सुरति से दीख लो निज देश। तो नहीं वहाँ जाप नहीं वहाँ यजपा, नियाचर परवेश, सुरति से दीख लो निज देश। जो जो गए बहुरी नहीं आए, जो जो गए बहुरी नहीं आए, पठवत नहीं संदेश, सुरति से दीख लो निज दिश, सुरति से दीख लो निज देश। तो कहत कबीरा सुनो भाई साधो, गहु सद्गुरु उपदेश, सुरति से दीख लो निज दिश, सुरति से दीख लो निज देश। तो कहत कबीरा सुनो भाई साधो, गहु सद्गुरु उपदेश, सुरति से दीख लो निज देश। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंसनी, गुरु के चरणों को नहीं छोड़ना। गुरु के चरण को जो है अपना भूमि पर सूरत से पकड़ करके जो है रखना, यही तो काम है आपका। और संत है तो कहते हैं कि भाई इसमें तो बहुत आनंद है। वो बोलते हैं कि आप बातें करते रहिए, जाना नहीं जाना नहीं है। अब बताओ, गुरु के चरण में बोलने बराबर मिलते रहना है आपने। तो मैं बोला जो संत होगा वो तो मिलेगा ही बराबर। जो संत वही ना होगा जो जिसकी चेतना गुरु चरण में होगी, और जब गुरु चरण में होगी तो हमेशा आनंदित रहेगा। कौन आनंद अपूर्व है, भोगी जगत उदास, सम्राट पद तुच्छ है, आसन भोग विलास। अब एक संत है तो परेशान है बेचारे कि साधना करूं कि सत्संग करूं। तो मैं बोला वो जो सिर पर जो है घड़ा लेकर के जो है चलती है, तो जो है वो घड़ा का भी काम करती है, घड़ा को संभालती भी है, सखियों से हंसी मजाक भी कर लेती है, चल भी लेती है, एक दूसरे को धक्का भी जो है मार देती है। तो घड़ा को हटा दो ना, वहाँ गुरु के चरण रख लो,
क्या दिक्कत है बताओ? वो जो सिर पर रखी हुई है, जो सिरा ऊपर गागरी सुरती धारी पनिहार, त्यों भेदी गुरु संत जन शब्द में सुरती समार। तो बोला नहीं स्वामी जी का वहाँ चरण दिखता नहीं है। तो मैं बोला असली वाले स्वामी आ जाएंगे। तो स्वामी जी ढाई कुंटल के थे, क्या बोलते हैं जो है 2.5 मन, क्या बोलते हैं वो जो है 100 किलो के थे। तो तुम्हारे सिर पर जो है स्वामी जी का उठा लोगे जो है, तो उसको भाव रूप में न लेना है। ज्यों सिरा ऊपर गागरी सुरती धरे पनिहार, त्यों भेदी गुरु संत जना शब्द में सुरती समार। अब एक संत है तो बोल रहे स्वामी जी इतना इतना लिख दिए, एक लाइन में काहे नहीं बता दिए? तो मैं बोला एक ही लाइन में तो उन्होंने कहा है, एक ही लाइन में कहा है उन्होंने जो है स्वामी जी एक ही लाइन में तो कह दिए हैं। तो बोले क्या कह दिए? तो एक पाद में सृष्टि पसारा, 3 पादय मृत रह न्यारा, अमित पाद गुरु चरणन माही, असुरति निरति सी संत समाही। एक पाद में सृष्टि पसारा, 3 पादय मृत रह न्यारा, अमित पाद गुरु चरणन माही, सुरति निरति सी संत समाही। आभा चली सदा गुरु रूपा, समय समय पर अधिक अनुपा, सुरति बाधी गुरु रूप समावे, अगमय गोचर अनुभव पावे। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसने इतना आनंद आता है कि गाते रहो बजाते रहो, सब भूल जाता है। आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो, भेद को बूझो और गुरु के चरण को नहीं भूलना है। अब मैं वाणी को जो है यहीं विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय।